हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में आप स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2, √3 और √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछ लेते हैं कि √7 को इरेशनल कैसे प्रूव करें। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट रहेगा √2, √3 और √5 को इरेशनल प्रूव करना। हाउ टू प्रूव √2, √3, √5 आर इरेशनल्स। तो इन्हीं की हेल्प से आप √7 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीट हो चुका है, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक को भी सीख लेंगे तो हम उसकी हेल्प से √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √6 को, सभी को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे √2 को रैशनल। हमने मान लिया √2 इज रैशनल। अगर √2 रैशनल है तो हम इसमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो √2 अगर रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are co-prime integers and q must be non-zero। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोप्राइम इंटीजर्स होते क्या हैं। कोप्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स जब दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब दो नंबरों का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। जैसे 2 और 3 दो नंबर हैं, तो 2 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो उसी तरीके से p और q हमारे कैसे इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स हैं। इट मींस इन दोनों के बीच में जो कॉमन है सिर्फ 1 है। इट मींस ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, इनके अंदर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये रूट है, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट होता है, ये इसका उल्टा होता है। तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और q स्क्वायर यहां पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि p भी एक इंटीजर है। This implies p is also divided by 2। तो इसका मतलब p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p 2 का मल्टीपल है। तो p किस टाइप का है, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप का होगा p। तो हम मान लेंगे let p is equal to 2k where k is some positive integer। तो k यहां पर एक इंटीजर है। अगर हम k की जगह 1 रखते हैं और 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 होगा। k की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 होगा। k की जगह 3 रखते हैं तो 2 3 जा 6 होगा। इसका मतलब p हमारा 2 से डिवाइड हो गया, और p हमारा क्या था, कोप्राइम था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम q को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। जब p और q दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम p और q को लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं ये हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हैं, और यहां से क्या हो जाएगा, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 2 निकाल देंगे। अगर p और q 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल भी
नहीं होगा। अभी करते हैं हम इसको हम पुट कर देंगे, पुट p इज इक्वल टू 2k इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। तो इन इक्वेशन 2 में, सेकेंड इक्वेशन में हम p की वैल्यू रखेंगे 2k, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, इट मीन्स 2k का स्क्वायर अपॉन में 2। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा अपॉन में 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर हमारा यहां से क्या बन जाएगा, 2k स्क्वायर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। अब ये लेफ्ट साइड में जब आ जाएगा तो इट मीन्स ये 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा यहां से क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। पहले पी स्क्वायर 2 से भाग हो गया, अब क्यू स्क्वायर भी 2 से भाग हो गया, इसका मतलब क्यू भी 2 से भाग हो गया। तो पी और क्यू कोप्राइम नहीं रहे और हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। बस 1-2 लाइनें और लिख लेंगे हम यहाँ पे। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर पी एंड क्यू आर not coprime integers, which is a contradiction, which is a contradiction। मतलब हम जो मान के चले थे उसका उल्टा हो गया। हम लेके चले थे रैशनल और कोप्राइम, मतलब HCF था इन दोनों का 1, अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स ये अब कोप्राइम नहीं है। तो हम अब कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत माना था। Our supposition is wrong, therefore root 2 is irrational number। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 6 को प्रूव कर सकते हैं इरेशनल। सब में यही मेथड रहेगा, बस वहां 2 की जगह 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 वाले में 5 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें पेयर की बात हो रही है तो 2 इक्वेशन की बात हो रही है। अब इस इक्वेशन को, इस पेयर को हम सोल्व करेंगे 2 मेथड से। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन मेथड, विलोपन विधि। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करना मतलब इसका क्या है, किसी की वैल्यू को पुट कर देना दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 दे दिया। तो कोई भी एक इक्वेशन लेंगे हम, उस एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, टू सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर देंगे, रख देंगे उस वैल्यू को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। रूट 2x इज इक्वल टू, ये रूट 3y उधर जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में, यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, और रूट 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो रूट 2 जब लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -√3 बाय √2y। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रख देंगे। ऐसा नहीं करना कि आपने पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाली और उसी में रख दी। आपको दूसरी इक्वेशन में रखना होगा, या तो आप दूसरी से वैल्यू निकालें या फिर आप पहली से निकालें, जो आपको इजी लगे वहां से आप वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में √2y
इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हम x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है √3x। तो x के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x की जगह पर -√3 अपॉन में √2y माइनस √8y एज इट इज इक्वल टू 0। तो प्लस का √3 और माइनस का √3, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी और √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी हमारे पास। तो ये बन जाएगी 3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस का 3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। √8y को हम इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं होता जिसके अपोन में 1 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका √2। तो √2 यहां पर ये सेम रहेगा माइनस का 3y, क्योंकि √2 जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो √2 से √2 को डिवाइड करने पर 1 आएगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और माइनस 3y की मल्टीप्लाई सेम रहेगी। उसके बाद 1 से √2 को डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। 1 और √2 को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, 1 से डिवाइड करो √2 को तो √2 पे ही डिवाइड होगा ये। तो इस तरीके से √2 और √8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि √16 बन जाएगी, माइनस √16y इज इक्वल टू 0। तो अब जो ये डिवाइड में है √2, जब ये राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 होती है। तो -3y, अब ये √16 जो है 4 का स्क्वायर बन रहा है हमारा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई √2 0 बन जाएगी। तो -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 बाय -7। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और हमने x पुट किया था, पहली इक्वेशन से x निकाला था -√3 बाय √2y। अब इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे और x भी हमारा निकल जाएगा। इसको हम नंबर 3 दे सकते हैं नाम, जो हमने पुट किया था इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x क्या आया था, -√3 बाय √2y। तो y हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे और x निकाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, हमें एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटा देते हैं। हम एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे करेंगे, हम किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देंगे, चाहे आप x का कोफिशिएंट सेम कर लें, चाहे आप y का कोफिशिएंट सेम कर लें। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम x का सेम करते हैं तो x हट जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा। अगर हम y का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो y हट जाएगा, x निकल जाएगा। फिर हम दूसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके।
तो एलिमिनेशन मेथड में भी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट √2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट √3 है, तो सेम करना है हमें x का कोफिशिएंट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे। √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6 हो जाएगी, यहां से √3 और √2 की मल्टीप्लाई √6 हो जाएगी, मतलब x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, उससे क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और y निकल जाएगा। करते हैं स्टार्ट, या फिर आप इसकी √8 से मल्टीप्लाई करें और इसकी √3 से करें तो y का सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय √3 एंड इक्वेशन 2 बाय √2। तो इक्वेशन फर्स्ट की गुणा कर लेंगे हम √3 के साथ, √3 और √2 की मल्टीप्लाई √6x, यहां पर भी करेंगे हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3y हो जाएगी यहां से, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर 0 ही रहेगा। अब सेकेंड इक्वेशन में हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6x हो जाएगी, √2 और √8 की मल्टीप्लाई √16 हो जाएगी, जो कि 4 के बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 4 के बराबर होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो √16 की वैल्यू 4 होगी, y एज इट इज रहेगा और 0 मल्टीप्लाई √2 भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोफिशिएंट x का सेम हो चुका है और दोनों में सेम साइन है, दोनों प्लस के हैं, तो इनको हम कैसे एलिमिनेट करें, घटाकर एलिमिनेट करेंगे। जब हम इनको घटाएंगे तो √6x में से √6x घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा y निकल जाएगा। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, मैं इनको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ऐसे ही लिख दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 3 और 4 को। तो ये प्लस वाला माइनस का होगा, माइनस वाला प्लस का होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन आप सब जानते हैं, घटा का साइन लगाएंगे। तो जब हम घटा का साइन लगाएंगे तो जमा वाला घटा का होता है और घटा की घटा से गुणा होती है तो वो जमा का बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा x एलिमिनेट हो गया, 4y प्लस का है, 3y भी प्लस का है, दोनों को प्लस करेंगे 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 0/7 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब जो y की वैल्यू आई है उसे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड में रखो, आपकी मर्जी है। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर y की जगह हम 0 रखेंगे और 0 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू 0, x आ गया 0/√2, क्योंकि √2x के साथ गुना हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा, और एलिमिनेशन मेथड से भी दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, बस हमने एलिमिनेट करना सीख लिया, कोफिशिएंट सेम करना सीख लिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 3 से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो स्टूडेंट्स हम ये कंडीशन लगाएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये a1 b1 b2 क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है, कांस्टेंट है। a1 हमारा x का कोफिशिएंट है, a2 हमारा दूसरी इक्वेशन वाले x का कोफिशिएंट है, b1 हमारा y का कोफिशिएंट है, b2 हमारा दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, c1 और c2 हमारे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 3 रख दिया, a2 हमारा 2 के -1 होगा, b1 हमारा y का कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई y के बराबर होगा। ऐसे ही b2 हमारा k -1 होगा, c1 हमारा 1 है और c2 हमारा 2k + 1 है। तो अब इस दोनों, पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे फिर इसको देखेंगे हम। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी
k माइनस वन के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के माइनस वन के साथ रहेगी, सेम हो जाएगी ये 3 मल्टीप्लाई k 3k, फिर 3 मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k माइनस वन। अब k वाले एक साथ कर लेंगे k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी गई है। तो 2k इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में और माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 राइट में चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। 3k माइनस 2k 1k और माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 2 पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। आप दूसरी कंडीशन से भी देख सकते हैं, 1 बाय k माइनस 1 फॉर k इज इक्वल टू 2। अगर हम k 2 ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन में अगर हम k 2 ले लेते हैं तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। k की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम k की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये तो हमारा 1 बाय 5 बनेगा, और ये क्या बनेगा 1 बनेगा। क्या 1 बाय 5 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स k की वैल्यू 2 पर इस इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर विच दिस गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।